हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जिसमें क्वेश्चन कुछ इस ढंग से दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेलुएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इस ढंग से जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, तो यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल दे रखे हैं। यहाँ पे 30 है, 60 है, 45 है। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करके हमने सिर्फ इनको सोल्व करना है कि ये किसके इक्वल होगा। और इसके लिए आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी है। यहाँ पे ये जैसे ये दे रखी टेबल, ये एंगल ए है 0 डिग्री 30 डिग्री है, 45 यानी 45 है, 60 है, 90 डिग्री है। और यहाँ पे एंगल है साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, उसके बाद सीकेंट ए एंड कोटेंजेंट ए। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे इस एक्सरसाइज को सोल्व करोगे आप तो टेबल याद भी हो जाएगी आपको। जैसे यहीं से पूछ ले कि भी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से साइन देखेंगे, यहाँ 0, साइन 0 कितना हो जाएगा 0। साइन 30 देखेंगे, यहाँ 30 है, ये साइन है, तो कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे अगर टेंजेंट 30 अगर आप देखना चाहें तो ये टेंजेंट है, वहाँ 30 है, दोनों पे क्या मिल के आ रहा है, यहाँ पे आपका 1/√3। तो इस ढंग से ये पूरी की पूरी टेबल जो है इसका यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। और जब इस टेबल को आप धीरे धीरे करोगे तो आपको याद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यूज़ करते जाओगे धीरे धीरे टेबल पूरी आपको याद हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमने इसकी वैल्यू बतानी है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो यहाँ क्या करेंगे, टेबल को देखते हुए sin 60 की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। अब sin 60 की वैल्यू इस टेबल के अंदर एक बार इस क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूँ मैं। sin 60 क्या है यहाँ पे देखिए, √3/2। तो sin 60 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, √3/2। बीच में कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ पे क्या आपका मल्टीप्लाई है, फिर cos 30 का फिर यहाँ टेबल में देखिए, यहाँ पे देखिए cos हो गया, ये 30 है, तो वैल्यू क्या है इसकी √3/2। इसकी वैल्यू क्या आपकी √3/2 प्लस sin 30। अब sin 30 की वैल्यू को देखिए, ये आपका साइन ए है, यहाँ 30, तो वैल्यू कितनी है 1/2। तो sin 30 की वैल्यू 1/2। उसके बाद cos 60 ये 60 है, और cos 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2 है। तो इस ढंग से इस टेबल को देखते जाएंगे, वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, आपके क्वेश्चन अपने आप धीरे धीरे सोल्व हो जाएंगे। तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा पूरा, ये नीचे 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या आपका 1/4 हो जाएगा। एलसीएम 4, ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1, 4/4 इज इक्वल टू 1। यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। सेकंड पार्ट, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो यहाँ देखिए 2 tan² 45, यानी टेंजेंट 45 की वैल्यू देखिए आप, ये टेंजेंट है, ये 45, वैल्यू कितनी है 1 है इसकी। तो यहाँ क्या कर देंगे 1 और इसका स्क्वायर दे रखा था, यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos² 30। अब cos 30 की वैल्यू अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए cos 30 की वैल्यू क्या आपकी है, ये cos, ये 30 कितना है √3/2। cos 30 की वैल्यू है आपकी √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का स्क्वायर। अब sin 60 की वैल्यू, ये साइन, ये 60 कितनी है वैल्यू √3/2, तो इसकी जगह क्या जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ये वैल्यूज हो गई हैं। अब इनको सोल्व कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आता है आपका। 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों कैंसिल, और 2 × 1 = 2। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें निकालना हमें वैल्यू किसकी, cos 45/secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। अब cos 45 की जो वैल्यू देखेंगे टेबल से, तो वो आपकी किसके इक्वल है 1/√2 के। और secant 30 जो है इसकी वैल्यू है 2/√3, secant 30 की भी 2/√3, प्लस कोसिकेंट 30 जो है आपका, कोसिकेंट 30 है वो आपकी 2। कोसिकेंट 30 किसके इक्वल आपका 2, और 2 को आप क्या लिख सकते हो 2/1 कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे इसको सोल्व करिए, ऊपर क्या आपका 1/√2, और नीचे वालों का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा एलसीएम √3, यहाँ क्या आ जाएगा 2, और क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ आ गई। उसके बाद आगे देखिए, ऊपर क्या आपका 1/√2, और
ये जो नीचे है आपका इसको पलट देंगे, √3 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा 2 + 2√3, ये पोजीशन हो जाएगी, ये बन जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको दोबारा लिख देता हूँ, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका है √3 और नीचे आपका क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई किसकी, देखिए इसकी करेंगे ना, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2√2, फिर √2 को यहाँ से करेंगे प्लस 2 आ जाएगा और √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2√6, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब क्या करते होते हम जो है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, यहाँ हम जो है ये आपका √3 है और मैं इसको पहले लिख लेता हूँ 2√6 को, और 2√2 को कर देता हूँ बाद में। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं इसके जो डिनोमिनेटर इसका रैशनलाइजेशन करूँगा और ये चाहूँगा जब यहाँ पे फार्मूला बने मेरा a² - b², तो फर्स्ट वाली जो मेरा जो नंबर है वो क्या हो जाए बड़ा रहे सेकंड वाले से। तो एक तो ये करते, दूसरा क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन के लिए क्या कर देंगे, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। किससे करते होते हैं, यहाँ जो भी साइन होता है ना उसका ऑपोजिट साइन ले लीजिए, यहाँ प्लस है तो मैंने माइनस ले लिया, यहाँ अगर माइनस होता तो मैं प्लस ले लेता, यानी किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2√6 - 2√2 से। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, अब आप आगे चलेंगे तो ये क्या होगा आपका √3 तो है ही यहाँ पे। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, √3 को जब 2√6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2√18 हो जाएगा, ये 6 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, फिर -2 तो है ही है और √3 और √2 को मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या आपका ये देखिए a + b और a - b किसके इक्वल होता है आपका a² - b², a² यानी कि 2√6 का स्क्वायर, इसलिए क्या था मैंने, ताकि यहाँ पे जो बड़ा जो नंबर हो पहले आ जाए, -2√2 का स्क्वायर यहाँ आ गई। ठीक है, और आगे चलिए, और 18 है, इसको क्या कर ले हम 18 को 9 × 2 कर दूं मैं 18 का, -2√6 ये तो है ही, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ करते देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर का जो पूरा 6 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पूरा 2 हो जाएगा। अब ऊपर क्या बनेगा वो 2 है, ये 9√2 का क्या हो जाएगा, बाहर लेके आऊँगा 9 का √3 हो जाएगा 3√2 - 2√6 अपॉन 4 6 = 24 -4 2 = 8। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कर लेते 2 कॉमन ले, ऊपर दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अभी 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3√2 -2 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा आपका √6 बच जाएगा अपॉन 24 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 16 बचेगा, इज इक्वल टू, और इसको काट दीजिए आप 2 8 = 16, ऊपर क्या बचेगा आपका 3√2 -√6 अपॉन 8, 3√2 -√6 अपॉन 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट, sin 30 + tan 45 - cosecant 60 अपॉन secant 30 + cos 60 + cot 45, इसकी वैल्यू को हमने क्या करना फाइंड आउट करना है। अब sin 30 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है आपकी 1/2, ये वैल्यू जो आप टेबल से देख के लिख देंगे। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, जिसको 1/1 कर लेता हूँ मैं, और कोसिकेंट 60 जो है उसकी वैल्यू टेबल से देखेंगे वो आपकी क्या होगी 2/√3 हो जाएगी, अपॉन सीकेंट 30 जो है वो आपका किसके इक्वल होता है 2/√3,
कोस 60 किसके इक्वल होता है आपका 1/2 और प्लस कोट 45 का क्या लिख देंगे 1/1। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर दे रखे हैं इनका सब कैल्शियम ले लेते हैं ऊपर वालों का, न्यूमरेटर का, यानी कि न्यूमरेटर कैल्शियम क्या है 2/√3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा आपका √3 आ जाएगा। फिर प्लस 1 है तो यूँ का क्या जाएगा आपका ये 2 + √3 आ जाएगा। और इसमें क्या होगा √3 से √3 कैंसिल और 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4, यानी माइनस हो जाएगा 4 अपॉन। अब डिनोमिनेटर जो है उस कैल्शियम लेते हैं डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर कैल्शियम भी क्या होगा 2/√3 आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा और प्लस ये क्या जाएगा यूँ का आपका 2√3 हो जाएगा, 2√3। ठीक है, ऊपर जब देखते हैं तो क्या होगा, देखिए ऊपर को जब कैलकुलेट करते हैं तो √3 और 2√3 क्या बन जाएगा आपका 3√3 हो जाएगा ये, और माइनस क्या है 4/2√3। ये तो न्यूमरेटर का किया हमने। अब ऐसे डिनोमिनेटर करेंगे तो ये आपका क्या जाएगा 4 आ जाएगा और √3 और 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा आपका 3√3 अपॉन 2√3 हो जाएगा। ये भी एलसीएम तो दोनों का सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको देखिए, अब हम करते हैं इसको ऊपर आपका 3√3 - 4/2√3, इसको पलट देंगे 2√3 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका 4 + 3√3। ये आपके दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 2√3 से 2√3 क्या बचेगा भैया, ये बच जाएगा आपका 3√3 - 4/4 + 3√3, ये बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, देखिए एक जैसे दिख रहे हैं देखने में तो, यानी इसको कैसे कर लेते हैं ऐसे, इसको यूँ लिख लें, ऊपर 3√3 - 4 है और नीचे भी क्या कर दूँ 3√3 + 4, कोई फर्क तो पड़ा नहीं इससे। ऐसा करने के बाद अब नीचे में डिनोमिनेटर के अंदर तो आपके रेडिकल्स है जो रूट वगैरह जो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कैसे देखिए, ऊपर था हमारा न्यूमरेटर पे था 3√3 - 4 और डिनोमिनेटर है 3√3 + 4, मल्टीप्लाई किससे कर दिया 3√3, नीचे वाले को अपोजिट से करते ना, प्लस है तो क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे, -4 अपॉन 3√3 - 4, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अभी। ठीक है, अब ऊपर क्या देखिए सेम आगे दोनों 3√3 - 3√3 - 4 का स्क्वायर, यानी ये तो हो जाएगा आपका 3√3 - 4 का स्क्वायर अपॉन नीचे a + b × a - b, a² - b², a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर और -b² यानी कि 4 का स्क्वायर। a - b का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे तो a² + b² - 2ab, a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर -2 a की जगह 3√3 और b की जगह कितना आ जाएगा 4 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर करोगे पूरा 3 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 तो 27 प्लस 16 -4 2 3 जा 6 4 जा 24 √3 और ये आपका 9 3 जा 27 -16 और आगे चलेंगे तो 27 और 16 को ऐड करेंगे 43 -24 √3 अपॉन 27 में 16 जाए क्या जाएगा आपका 11 और ये इसका जो है आंसर हो जाएगा।
तो इस ढंग से आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो पहले इसको 5 cos स्क्वायर 60, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30, सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1, उसका कर दीजिए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर 5 ऊपर ही 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस क्या आपका 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू, ये आपका 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 कह दें इसको, और ये आपका 1/4 प्लस 3/4। ऊपर एल्शियम लीजिए, न्यूमरेटर का एल्शियम क्या हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर का एल्शियम हो जाएगा 12, 4 3 जा और 3 की 5 से करेंगे 15 प्लस 3 4 जा और 4 को 16 करेंगे 64 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 12 अपॉन इनका एल्शियम क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा आपका 3। ऊपर देखिए आपका 64 15 में से आपका 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 को 64 में ऐड करो क्या हो जाएगा 67/12 अपॉन 1 प्लस 3 4/4 क्या हो जाएगा 1, तो 67/12 और नीचे क्या है 1/1, या ये कहते हैं आंसर क्या आपका 67/12। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इस सेकंड क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट हैं जिनको हम बारी बारी से करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, इनमें से A B C D किसके इक्वल होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए क्या गिवन आपका 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, ये आपका गिवन है। 2 टेंजेंट 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है, टेबल से अगर आप देखोगे तो ये होती है आपकी 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ऊपर आपका 2/√3, नीचे वालों का एलसीएम कितना होगा 3 और यहाँ 1 है, 3 1 जा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 2/√3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा नीचे। अब इनको देखिए थोड़ा सा और लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, वो आपका है 2/√3 और इस 3 को क्या लिख लूँ मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, अपॉन कितना है 4, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, कितना बचाएगा आपका ये √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 60 की होती है। साइन 60 डिग्री का किसके इक्वल होता है आपका √3/2। इट मीन्स यहाँ जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये वाला साइन 60। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45,
ए के इक्वल होगा, बी के होगा, सी के होगा या डी के इक्वल होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या आपका देखिए, गिवन है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 ये भी 1 है, इसका स्क्वायर कीजिए। ऊपर आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 किसके इक्वल 0 अपॉन क्या है 2 और 0/2 किसके इक्वल होगा आपका 0 के होगा, यानी कि किसके इक्वल आ गई वैल्यू ये 0 के। और यहाँ 0 ऑप्शन कहाँ दे रखा है डी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 किसके इक्वल होगा 0 के। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट है आपका। थर्ड पार्ट साइन 2a इक्वल टू साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, यानी कि साइन 2a 2 साइन a के इक्वल कब हो सकता है जब a की वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा a की वैल्यूज को रख के देखना पड़ेगा। तो व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर a 0 लेते हैं तो साइन 2a की वैल्यू निकालिए, साइन 2a यानी लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a, साइन 2a की जगह कितना 0, यानी क्या बन जाएगा आपका साइन 0 और साइन 0 किसके इक्वल होता है आपका 0 के इक्वल होता है। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू को और निकाल के देखिए, राइट हैंड में क्या दे रखा है आपका 2 साइन a दे रखा है, तो क्या बनेगा 2 साइन 0 डिग्री। अब 2 साइन 0 तो क्या होता है 0, यानी कि 2 साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 क्या हो जाए आपका 0। तो यहाँ आपका क्या हो गया LHS और RHS क्या हो गया आपके इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए इक्वल हो गई। इट मीन्स जब एंगल A आपका 0 डिग्री है तो ये चीज़ क्या आपकी ट्रू है। ये तो बाय चांस क्या होगा आपका A ऑप्शन ही सही आ गया है। सपोज कीजिए अगर A ऑप्शन में आप 0 रखते और ये दोनों इक्वल ना आते, फिर किसको पुट करके देखते हम 30 को पुट करके देखते, ये भी नहीं आता, फिर 45 को पुट करके देखते। तो ऐसे अलग अलग इनके वैल्यूज को पुट करके देखते और जहाँ पर भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए वही इसका ऑप्शन। चलो यहाँ तो आपका ऑप्शन ए ही आ गया है, क्योंकि जब आप 0 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू 0 पुट करते हैं राइट हैंड साइड में वो भी आपकी क्या 0, यानी दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये आपका हुआ थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, कोस 60 के है, साइन 60 के, टेंजेंट 60 के या साइन 30 के, ये हमने फाइंड आउट करना है कि किसके इक्वल होगा। तो गिवन तो क्या है ये आपका 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30। 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 30 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा ऊपर ये 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस ये क्या बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, नीचे वालों का इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा आपका ये 2/√3/3 में से बन जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, इसको पलट दीजिए 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे, और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आपका 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करें 3 तो जाएगा, और नीचे आपका √3 है, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा आपका यहाँ से √3, और इनमें से कोस 60 साइन 60 टेंजेंट 60 साइन 30 में से √3 किसकी वैल्यू होती है टेंजेंट 60 की होती है, किसकी होती है टेंजेंट 60 की। इट मीन्स ये किसके इक्वल होगा सी के, सी ऑप्शन जो इसके इक्वल होगा टेंजेंट 60, और इस ढंग से आपका ये
सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। साथ में कंडीशंस क्या दे रखी है कि a और b का सम जो है 0 से ग्रेटर है और 90 से छोटा है, 90 के इक्वल है। यानी कि a प्लस बी वो 0 से ग्रेटर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 90 या फिर 90 से कम रहेगा। और अगली कंडीशन क्या है कि एंगल ए हमेशा क्या होगा, एंगल बी से क्या आपका बड़ा है, ए जो है ग्रेटर देन किससे, बी से। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन क्या है, पहला तो ये है आपका टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। मैं ऐसे लाइन लगा लेता हूँ। और दूसरा क्या दे रखा है आपका, टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है जी। इधर टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू, इस √3 को आप टेंजेंट की किसी वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। अब टेंजेंट के अंदर √3 कब होता है, जब टेंजेंट कितना आपका 60 डिग्री का हो। यानी हमने क्या किया, √3 की जगह क्या लिख लिया, टेंजेंट 60 लिख लिया। ऐसे ही इस दूसरे वाले को देखिए, टेंजेंट ए माइनस बी। अब टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब टेंजेंट आपका कितना हो, 30 डिग्री हो। अब देखिए दोनों तरफ टेंजेंट है, यानी कि ये एंगल है ए प्लस बी, किसके इक्वल आपका 60 के। आप इनको ऐसे नहीं कह सकते ना, काट दिया, काटने के बाद इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, ये अपने आप में कंप्लीट है। ये सीधा यहाँ लिखेंगे आप ए प्लस बी किसके इक्वल है, यानी एंगल ए प्लस बी किसके इक्वल आपका 60 के। ऐसे उधर से आपका a माइनस बी इज इक्वल टू किसके है, 30 के। ये आपकी दो इक्वेशन हो गई, 1 एंड 2, टू इक्वेशन है। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लीजिए। 1 क्या आपकी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और 2 क्या आपकी a माइनस बी इज इक्वल टू 30। जब ऐड करोगे तो b और b कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 90 एंड a इज इक्वल टू 90/2 क्या आ जाएगा आपका 45। यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 45 हो जाएगी। अब b की फाइंड आउट करनी है। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस a की वैल्यू को आप चाहे 1 में पुट कर दीजिए, चाहे 2 में पुट कर दीजिए। क्या पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं यहाँ पे a की जगह कितना लिखा 45 प्लस क्या आपका b इज इक्वल टू 60। a की जगह इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह 45, b की जगह b है और 60, और यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस 45, यानी कि 60 माइनस 45 b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15। तो ये दो आंसर आपके हो जाएंगे। हेंस आपका a इक्वल टू 45 है और b जो है वो इक्वल टू किसके आपका 15 के। इस ढंग से आपका है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 5 पार्ट दे रखे हैं, बारी बारी से करेंगे सबको। कि नीचे कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है, और उसके बाद उसका रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट में क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। इसका मतलब क्या है, एंगल a और b चाहे कुछ भी हो वो साइन a प्लस साइन b के इक्वल होगा। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। वैसे पॉसिबल नहीं है, रीजन मैं पहले लिख देता हूँ, फॉल्स है ये। पहले तो फॉल्स आंसर बता दिया इसका। अब फॉल्स क्यों, देखिए अगर आप व्हेन आपने क्या ले लिया, a इज इक्वल टू आपने ले लिया मान लीजिए 60 ले लिया और b ले लिया आपने ले लिया 30, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू निकालेंगे। अगर इक्वल आ गया तो सही है, वरना तो नहीं है। देखिए साइन, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी साइन a प्लस बी, यानी कि 60 प्लस 30, यही तो है साइन a प्लस बी। 60 प्लस 30 क्या बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमने 60 और 30 लिया तो ये पता चला कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आती 1।
अब राइट हैंड साइड को देखिए, उसका क्या आता है। राइट हैंड साइड आपकी साइन ए प्लस साइन बी, ये है। यहाँ साइन ए यानी कि साइन 60 प्लस साइन बी यानी कि साइन 30। अब साइन 60 जो है वो आपका किसके इक्वल होता है? साइन 60 √3/2। और साइन 30 किसके इक्वल होता है? आपका 1/2 के। दोनों को जब ऐड करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ क्या बनेगा? √3 + 1। तो क्या ये बराबर आए? LHS और RHS बराबर हैं क्या? बराबर नहीं आए। और इसीलिए क्या आपका ये मैंने ऊपर क्या लिख दिया है? फॉल्स लिखा है। ये क्या आपका फॉल्स है, जो दे रखा है स्टेटमेंट दे रखी है, फॉल्स है। ये आपका है फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। कैसे है? देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे टेबल बना दूँ, थीटा है, यहाँ आपका क्या है? साइन थीटा है। इन वैल्यूज को रख के देखते हैं। देखिए, साइन 0 पे थीटा, जब आपका थीटा 0 है और ये आपका है साइन 0, क्या जाएगा? 0 जाएगा। जब थीटा आपका 30 हो गया है तो साइन थीटा कितना होता है? 30 पे 1/2 होता है। 45 पे साइन 45 क्या हो जाएगा? 1/√2 है। उसके बाद 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? √3/2 है। उसके बाद 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1। यानी इधर आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, साथ में साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है? आपकी इंक्रीज हो रही है। तो क्या आपका ये ट्रू है? तो इट इज क्लियर फ्रॉम द, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल एज थीटा इंक्रीजेस, एज थीटा increases sin theta also increases, उसके साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू क्या आपकी इंक्रीज हो रही है। इसे नेक्स्ट भी ऐसे ही कोस थीटा का दे रखा है। थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सेकंड की तरह कि कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टेबल को देखिए, थीटा जब 0 है कोस 0 1, 30 है √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे कितना? 0। यहाँ थीटा इंक्रीज हो रहा है लेकिन कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो आंसर फॉल्स है। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट कोस थीटा डज नॉट इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। थीटा तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन कोस थीटा यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यूज के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं। फॉल्स है भी। क्यों? देखिए, इन टेबल को देखिए, साइन 0 0, यहाँ कोस 0 क्या है? 1। यहाँ साइन 30 1/2 और कोस 30 क्या आपका? √3/2। 45 पे इक्वल है दोनों, बस कोस 45 पे साइन भी 1/√2 और कोस भी 1/√2 है, बाकी कहीं पर भी इक्वल नहीं है। तो फॉल्स है। क्यों? बिकॉज इट इज इट इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे तो इक्वल है, बाकी कहीं पर भी दोनों इक्वल नहीं है। तो इस ढंग से आपका हुआ ये फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इसका, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ट्रू है भी। कैसे? देखिए, आपने फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया। टेंजेंट ए जो है, टेंजेंट लेता हूँ, निकालना कोट का, मैंने टेंजेंट लिया है। टेंजेंट ए क्या बनेगा आपका? ए कितना ले रखा? 0। क्या होगा? टेंजेंट 0 डिग्री। तो टेंजेंट 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? आपका 0 के इक्वल होता है। इसलिए
कोट ए जो है वो किसके इक्वल होता है आपका 1/टेंजेंट ए के होता है। 1/टेंजेंट ए आपका किसके इक्वल है 0 के, और 1/0 तो क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड, ये तो आपका क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो यही कहा था कि कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या आपका ये ट्रू है। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।